हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दिल्ली गांधीनगर में फैब्रिक कहाँ से खरीदना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें कुछ नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ होती है। तो मैं अपना खुद का 2 एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा आप कहाँ से फैब्रिक ले सकते हैं। पहला एक्सपीरियंस जो मेरा था, तो मैं फैब्रिक वाले की दुकान पर गया। फैब्रिक जिस तरीके से मैं लेता था, तो जिसने माल निकाला तो मैंने उसको नाप के देखा, भाई 60 है, ठीक है। भाई 60 पन्ना 60 है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से नापा, तो एक फैब्रिक का पन्ना जो निकलता है 58 इंच निकलता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये वाला 58 इंच वाला हटा लो, मुझे 60 वाला रख के दो, ठीक है। साथ में मैंने क्या किया, 58 इंच वाले में एक सुराख खोल दिया। जब उसको नापा तो उसमें मैंने एक उंगली से पन्नी को फाड़ दिया, एक अलग थोड़ी सी जगह से फाड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं ये दोबारा कहीं मिक्स ना कर दे, क्योंकि यहाँ और भी पड़े हैं। तो इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। फाड़ के बोला ठीक है, अब दूसरा डाल दो। तो उसने दूसरा डाला। मेरा माल एक तरफ रखा था। मैं बोला अब रिक्शे में रिक्शे वाले को बुला लीजिए और मेरी ट्रांसपोर्ट पे लगा दीजिए। यहाँ तक सब कुछ ओके था, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, तो हम लोगों के पास एक लिस्ट होती है कि जो जो चीज़ हमें खरीदनी है। मुझे धागे वाले के पास भी जाना था, मशीन वाले के पास भी जाना था, कुछ और सामान भी मेरे को मार्केट से खरीदने थे। तो इसलिए मैं वहाँ से निकला। मैं बोला कि ये आप पैसा लो और ये मेरे रिक्शे में डाल के वहाँ पे माल पहुँचा दो, ठीक है। सब कुछ सही था। और जब माल मेरे पास आया तो मैंने देखा जो रोल में अलग करके आया था, स्पेशली साइड में कर दिया था, वही रोल मेरे सामने था। तो ये है दिल्ली, इसे बोलते हैं दिल वाली दिल्ली। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली वाले के पास जो है बहुत सारी वैरायटी है। एक चीज़ की एनएस के नाम पे अगर मैं बोलूँ तो वहाँ 100 वैरायटी हैं। आप समझ भी नहीं सकते एनएस की 100 वैरायटी। उन्होंने एनएस का इधर रख रखा जिसमें 100 का 100 पूरा 100 मीटर है। इधर की तरफ जो रख रखा है उसमें 95 मीटर है। वहाँ पे चेक करेंगे तो अगर जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई नापेंगे, तो उनको 100 वाला उठा के दे देते हैं। जो चुपचाप जाते हैं और चुपचाप लेके आ जाते हैं, उनको वो 95 मीटर वाला उठा के दे देते हैं। ये मैंने लाइव देखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जब भी आप जाओ सामने चेक करो, सामने लोड कराओ, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ जो मेरे सामने था। एक इत्तेफाक से मैं उसकी दुकान, फैब्रिक वाले की दुकान पे बैठा था, चाय वगैरह ऑफर किए हुआ था वो था, क्योंकि लंबा रिलेशन हो गया तो हम वहाँ जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, तब माल लाते हैं। तो उसने मुझे चाय के लिए बोला, मैं चाय पी रहा था। इतने में एक व्यापारी आता है, उसके हाथ में एक फैब्रिक था। फैब्रिक का बोला कि ये भाई ये वाला फैब्रिक आपके पास है। दुकानदार ने उसका चेहरा देखा, कुछ देर समझा कि कहाँ से आए हो। उसने ये नहीं बोला कि फैब्रिक है या नहीं है, डायरेक्ट सवाल पूछा कहाँ से आए हो। वो बोला छत्तीसगढ़ से आया हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो उसके बाद बोला कि मिल जाएगा, ये क्या रेट मिलेगा। तो बोला 195 रुपये किलो। जो व्यापारी था, जैसे आप हो या कोई भी हो, तो वो बोलता है कि भाई मैं तो पीछे ट्राई करके आया हूँ, पीछे दुकान पे जो है, उस दुकान पे जो कोने पे है, जो भी उसने एड्रेस बताया, वो कोने पे है, वो जो है 190 रुपये दे रहा है। तो बोलता है, दुकानदार बोलता है हो ही नहीं सकता, क्वालिटी अलग होगी, हमारी क्वालिटी बढ़िया है, 195 रुपये मिलेगी। तो वो जो है व्यापारी जाने लगता है। बोला 190 रुपये मिल जाएगा, चल भाई तुझे लास्ट 190 लगा दूंगा। व्यापारी फिर से कहता है भाई 190 लेना होता तो मैं पीछे रुक जाता, मैं यहाँ क्यों आता। तो बोला तुम मेरी दुकान पे पहली बार आए हो, तो मैं 188 रुपये लगाऊंगा, ठीक है। तो व्यापारी ने सोचा कि 2 रुपये कम हो गए, 188 रुपये। व्यापारी खुश हो गया, बैठा कि ठीक है भाई बैठ। वो गया अंदर, लड़के को बुला के ला अंदर। लड़के से क्या बात बोली, बोला जाओ गोदाम से लेके आ जाओ माल। उसके पास माल वाल कुछ नहीं था, क्योंकि मैं वहीं पे रहता था। मैं उस दुकान में 50 बार घुस चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है। उसने अपने लड़के से बोला कि उस दुकान पे जा, कोने वाली दुकान है, सारे नाम पता उसको बता दिया, और उससे मेरा नाम बोल और वहां से ये फैब्रिक 6 रोल उठा ला, ठीक है। वो उस दुकान से माल उठा लाया, ठीक है। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली सोचने की बात है, जो पड़ोस का माल उठाएगा थोड़ी दूर से, तो उसको तो सस्ता मिलना है। तो उसको 185 रुपये किलो वहाँ से मिला, उसने 188 रुपये वहाँ बेच दिया। जो व्यापारी था वो अपना चला गया लेके माल, खुश भी हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ बैठा ही था मैं,
तो मैं उनसे 2-4 सवाल करे, मैंने कहा सर जी ये तो तुम्हारे पास फैब्रिक था ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैब्रिक है, तुमने मुझे नहीं दिखाया। तो बोला यार मेरी दुकान पे नहीं है ये तो बंदा नया था और इसको मुझे अपनी तरफ बुलाना था, इसको मुझे आगे के लिए जब भी मुझे कॉल करेगा तो मुझे कॉल करेगा तो मैं आसपास से अरेंज करके दे दूंगा। मैंने उसी दुकान से माल उठाया है जिस दुकान का नाम इसने लिया था और इससे 4-5 रुपये नीचे उठाया है, मुझे बच गया। मैं बोला सर जी ऐसा क्यों करा आपने? तो बोला ये लोग दोबारा नहीं आएंगे, ये व्यापारी हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे, अगली बार से ये कॉन्टेक्ट मुझे फ़ोन से ही देंगे। मैं बोला यार ये भी बढ़िया है, आपके तो चांदी चांदी है। तो बोला कि ऐसे ही होता है यहाँ पे दिल्ली में, सब जगह ऐसे ही हो रहा है, और अगर सेम रेट भी देना पड़ता ना मुझे, सेम रेट भी वहाँ से खरीद के देना पड़ता तो मैं दे देता, क्योंकि मुझे इतना पता है ये दोबारा आदमी इधर आएगा नहीं, और ये इधर नहीं आएगा तो ये सिर्फ डायरेक्टली फ़ोन से ही कॉन्टेक्ट बनाएगा। तो कहाँ तक की सोच है, हम व्यापारियों से कितने फास्ट हैं वो वेयर हाउस वाले या सप्लायर, आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते मेरे भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो कब आपके साथ क्या करे, आपके क्या आप तो फ़ोन कर देंगे, एक बार चले भी गए दुकान देख ली, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, उसके पास वो कपड़ा है, क्या गारंटी है आपके पास है? वो पास से अरेंज कर देगा, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ कमा लेगा, आप पास से अरेंज कर देगा, वो वाला 50 थोड़ा कम वाला। यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ फैब्रिक पे जो दिल्ली वाले हैं छींटा मारते हैं पानी का, जिससे वेट बढ़ जाता है, कोई नहीं पहचान सकता, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के यही बोल सकता हूँ कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर ना लो तो ही बेहतर है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। आप अब मैं अपने तरीके से वो करो काम, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर या एक अच्छा व्यापारी जिसको सारी चीज़ खरीदने आता है वो ज़रूर बना के छोड़ूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियो ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और सीखने वाले के साथ खड़ा रहूँगा। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।